हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं इजे आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रस्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको हम बताए थे कि मतलब 2 जनवरी से मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, तो बनाए लेकिन थोड़ा कुछ ज़्यादा काम आ गया था, इसलिए कमे क्वेश्चन और देखें कि वो वीडियो मतलब टेक्निकल इशू की वजह से बढ़िया वीडियो नहीं बन पाया। और देख रहे हैं कि क्वेश्चन 8 के बाद 9-10 तो दिख ही ना रहा है, तो इसलिए बंद कर दिए। अब देखिए 8-9 से आगे स्टार्ट करते हैं। इधर आपका क्वेश्चन पेपर चल रहा है और इधर हम सोल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं और बेसिक से पूरा डिटेल्स में देखेंगे, जितना भी ऑप्शन रहेगा उसको भी चेक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इधर आप क्वेश्चन चल रहा है, आप ऑप्शन भी लगा सकते हैं और हम ऑप्शन लिखेंगे भी और ना भी लिखेंगे। देखिए इधर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोची कह रहा है, आप लोग इधर क्वेश्चन साइड में चल रहा है, आप देखिए। और कोची कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि दो संख्याओं का गुणनफल 60 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम समावर्तक होगा। दिया है तो मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, दूसरा का संख्या बी है। ये दोनों का संख्या का गुणनफल दिया है 2366 और महत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम दिया है 182। और हमने के पूछा है महत्तम समावर्तक मतलब HCF है। HCF बराबर अर्थ हमने पढ़े हैं कि कुछ कि LCM गुने HCF बराबर होता है एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो माने है कि एक संख्या मतलब गुणन हमने के क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है, एलसीएम दिया है और एचसीएफ पूछ रहा है, तो हमने के ये सूत्र पर बैठा देंगे। एलसीएम बराबर कितना है 182 गुने HCF नहीं हमने के पता है, ऐसे ही छोड़ देंगे। एक संख्या गुने दूसरी संख्या कितना दिया है 2366 और हमने के HCF निकालना है, तो HCF निकालने इधर गुना में है तो उधर जाता है तो भाग में हो जाता है, लोग जानते हैं। 2366 डिवाइड 182। अब चलिए इसको काटेंगे, तो काटेंगे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से कटेगा 11 दूनी 22, 9 दूनी 18। अब होगा कितना 11 दूनी 22, 1 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। आई हो गया 1, 9 दूनी 18 और 2 1 2 मतलब 1। अब इसको काटेंगे, कितना से कटेगा देखिए 7 से लगता है कि कटेगा, तो 7 से देखिए काट के 7 1 7, एक में बचा 4। अब ये हो गया 8, तो 8 6 48, तो हो गया कितना 7 6 42 ना होगा, तो 42 के मतलब 7 6 42 6। और ये हो गया कितना 6 63 मतलब 963। आई हो गया 6391 और फिर ये कट जाएगा 13 से, तो हो गया कितना है HCF बराबर हमने क्या आया, HCF बराबर आया 13। ये हमने के आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं, चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। तो ऑप्शन हमने के देख रहे हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन है ए। 8 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन है ए 13 जो कि आंसर आया हमने के निकाले हैं। इस तरह से आप दूसरा भी दे ले रहेगा, जैसे एलसीएम जैसे अभी दिया था, तो नेक्स्ट टाइम दूसरा क्वेश्चन में दे सकता है कि एचसीएफ दिया है एलसीएम पूछ देगा, चाहे इन्हीं में से एक संख्या को दे ले रहेगा नहीं दे ले रहेगा और दूसरा का पूछ देगा, एलसीएम एचसीएफ दे ले रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग इधर पढ़िए, साइड में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पूछ रहा है, अशांत। तो अशांत अशांत हमने जानते हैं क्या, तो मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे, बाकी फिर से एनालिसिस आगे करेंगे। तो देखिए जो भी है, जैसे 11/40 है, 17/160 है, 33/200 है और 13/441 है। तो देखिए जितना भी जीरो वाला है उसको काट देंगे, काहे कि हमने जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार के
फॉर्मेट होता है कि पी बटे क्यू, मतलब पी बटे क्यू, क्यू के जहाँ क्यू बराबर होता है 2 गुने एम, 2 के पावर एम और 5 के पावर एन, ये होता है। ये रहेगा, ये फॉर्मेट में रहेगा जहाँ क्यू क्यू ई क्यू है, तो जहाँ रहेगा ये फॉर्मेट में, मतलब इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर एन गुने 5 के पावर एन, ये फॉर्मेट में रहेगा तो शांत रहेगा। बाकी इसके अलावा और अदर फॉर्मेट में मतलब रहेगा, रूप में रहेगा तो ये अशांत होगा। तो जैसे कटने का नियम के अकॉर्डिंग अगर जो 5 से कटेगा या 2 से कटेगा वही शांत होगा, जो नहीं कटेगा वो कुछ हो जाएगा अशांत है। तो देखिए एकरा में दे रहा है तो 5 से कटेगा तो 40, 5 से कटेगा ये भी होगा, ये भी कटे, 160 भी कटेगा, 200 भी कटेगा, लेकिन 441, 441 जो कि 5 से नहीं कटेगा और नहीं ये 2 से कटेगा, इसलिए हमारा शांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 के डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर डी अशांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को जो कह रहा है आप लोग पढ़िए, उस साइड दिया हुआ है कि यदि P बराबर है कुछ ए बी क्यू तथा Q बराबर है ए के पावर 4 बी, और जहाँ पी क्यू धनात्मक पूर्णांक है, ए बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो पी क्यू का लघुत्तम समावर्तक बताइए। तो हमने जानते हैं, शुरू से हमने पढ़े हैं कि कोई चीज दो संख्या, जैसे मान लीजिए कि 8 है 12 है, तो इसको हमने एलसीएम निकालने के गुणनखंड विधि से 2 गुने 2 ये हो जाएगा 8, 8 है, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 ये हो जाएगा 12। तो हमने जानते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। एलसीएम बराबर जो कॉमन होता है उसको तो लिखवे करते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो ये 2 आ गया गुने 2 आ गया, और फिर जो कॉमन नहीं है दोनों डिफरेंट है तो 2 के 2 और गुने 3 के 3, तो हमने गुना करते हैं तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, 8 के 24, जो कि एलसीएम बराबर हमने के ये संख्या के आया 24। इसी प्रकार से इसको हमने करेंगे तब पी बराबर हम लिखेंगे ए गुने बी, बी के पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि मतलब कोई के पावर भी 3 रहता है तो बी के 3 बार गुना करेंगे, इसका मतलब है चाहे एम है तो इसको कुछ लिख सकते हैं एम, जैसे अनडिफाइंड है तो मतलब कोई भी मान लेके 6 रहेगा एक्स का पावर तो 6, तो 6 एक्स बाई एक्स का मतलब 6 बार लिखाएगा, एक्स गुने एक्स से एक्स से, ये मतलब 6 को लिखाएगा। तो इसे बी के पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं इसको 3 गो बी गुना में, और क्यू बराबर है ए के पावर 4, तो हम लिख सकते हैं ए गुन्ने ए गुन्ने ए गुन्ने ए, काहे कि ए के पावर 4 है और बी के बी। अब हमने जानते हैं कि एलसीएम निकालते हैं तो पी क्यू का एलसीएम, एलसीएम बराबर हो जाएगा, कुछ जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लास्ट में लिखेंगे। तो ए के ए गुन्ने बी के बी, बाकी जो बचा है तो बी गुन्ने बी, अब बचाया कुछ गुन्ने ए गुन्ने ए गुन्ने ए। अब जिसका भी मतलब पावर हमने जानते हैं कि सब जेकर आधार सेम रहता है, हमने पढ़े हैं कि मान लीजिए कुछ कि x के पावर m गुन्ने x के पावर n, तो हमने जानते हैं कि आधार सेम रहता है उसका पावर जुड़ जाता है, तो x के पावर m जोड़ n, तो इसी प्रकार से हम जोड़ कर देंगे। तो देखिए जितना है सबका पावर एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो जितना है a उसको जोड़ेंगे तो एक ए 2 3 4, तो ए के पावर हो जाएगा 4 गुन्ने बी कै गो है, देखिए 1 2 3, तीन गो बी है तब बी के पावर 3 जोड़ेंगे उसी प्रकार से, तो इसको हो गया ए के पावर 4 बी के पावर 3। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं 10 के, ऑप्शन नंबर 10 के सी, ऑप्शन नंबर 10 के क्वेश्चन के 10 के हो गया सी आंसर, निकाले हैं ए के पावर 4 बी के पावर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए आप लोग इधर साइड में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या को कह रहा है तो हम पहले सहअभाज्य संख्या के डिफिनीशन जानते हैं। तो सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कुछ मस दो संख्याओं का मस हमेशा एक रहता है, इसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या जिसे हम कह सकते हैं, देखिए चेक दो संख्याओं का मस एक होगा वही सहअभाज्य संख्या होगा। फर्स्ट में दिया है 15 और 45, जो कि एक ने 3 से डिवाइड है, मतलब 3 से कट जाता है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 9
और 16, 9 और 16 चेक कीजिए, 9 और 16 के HCF कितना आता है, तो 16 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक बार में लगाएंगे 9, ये आ जाएगा 7, 9, 1, 7, 2, 7, 3 दूनी 6, 1, 1, मतलब यही हमारा है 2। HCF बराबर हम कह सकते हैं क्या, कि मतलब देखिए क्वेश्चन कुछ कह रहा था, जो कह रहा है वो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहवार संख्या है, तो ये तो सहवार संख्या है, क्या कि इसका मतलब एक आया, तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन नंबर कितना है, बी। लेकिन आओ आगे चेक कर लेते हैं कि आओ कोच है, तो देखिए 21 आओ 105 है, तो ये जो कि 3 से डिवाइड होगा ये भी नहीं होगा, आज कितना 14 आओ 84 ये भी 2 से डिवाइड होगा, इसलिए एक में दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमने का कितना हो जाएगा, बी। बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये कोची है सहवार संख्या है, सहवार संख्या है 9 और 16, जो कि इसका HCF कितना है, 1। क्वेश्चन नंबर 11 के है ऑप्शन नंबर सी, बी भालुक। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.3125 के PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि PYQ के रूप में कैसे इसको लिखेंगे। इसको PYQ के रूप में लिखना है तो दशमलव हटाएंगे या नीचे डिवाइड मतलब दशमलव जितना भी दाहिना तरफ अंक रहेगा उसको पहले दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और दाहिना तरफ जितना भी अंक रहेगा उतना ही 0 उतार देंगे। देखिए क्या होगा, 2 2 4, तो 4 को 0 उतार देंगे। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसको PYQ के रूप में लिखना है, PYQ के रूप में लिखना है, तब हम इसको काटेंगे। देखिए कितना से कट रहा है, देखिए 25 है, और मतलब जो भी है 10,000 उसको पहले 5 से डिवाइड करते हैं, तब 5 से काटेंगे, 25 से भी काट सकते हैं, 25 से डायरेक्ट काटते हैं। देखिए तो 25 से काटेंगे तो ये 300, मतलब 300 है तो लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 तिया 12, 12 मतलब 12 ऊपर लिखाएगा, 12 बार में पहले, फिर बचेगा 12 मतलब 100, एक 12 बचेगा, फिर 5 को एक उतारेंगे तो 125, 125 हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। आगे कितना बार में कटेगा, 100, 25 चौक 100, 400 फिर बचेगा, फिर ये 25 से कटेगा, तो 25 से फिर इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 25 बचे 125, आई कितना बार में कटेगा, तो अगर एक बार में लगाते हैं तो हो जाएगा एक, फिर 15 मतलब हो जाएगा कितना, 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 5/16, जो कि PYQ के रूप में है। अब जो देखिए आंसर कौन सा मिल रहा है, इतना ही फाइनल आंसर। तो 12 के ऑप्शन नंबर हमने के बी मिल रहा है, बी, 12 के ऑप्शन नंबर बी, आप लोग सही कर लीजिएगा, बी दिख रहा है। और चल हम इधर एक एक मतलब सॉल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन ऑप्शन एकदम डिटेल से, आप उधर सॉल्व कीजिए और आगे भी नेक्स्ट आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बाकी हम इधर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एक एक बताएंगे, ताकि आप अपने से भी प्रयास कीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो देखिए आप देखिए, तो बोल रहा है कि x² प्लस √2x+1, तो हम एगो बता रहे हैं कंसेप्ट जो भी है, मतलब कि बहुपद, बहुपद कहलाता है, कहलाता है यदि, कहलाता है यदि जो भी व्यंजक मतलब व्यंजक होता है जिसमें कोई चर और अचर के सम्मिलित रूप को व्यंजक होता है, और व्यंजक के धनात्मक मान को ही बहुपद कहते हैं, धनात्मक, धनात्मक मान को बहुपद कहेंगे। व्यंजक, व्यंजक जैसे होता है क्या, कि व्यंजक मतलब व्यंजक के धनात्मक मान को कहेंगे, तब व्यंजक, व्यंजक होता है कुछ चर और अचर के सम्मिलित रूप को व्यंजक कहते हैं। लेकिन व्यंजक में ऋणात्मक धनात्मक दोनों मान होता है, मतलब इसको धनात्मक व्यंजक के पावर जो भी रहेगा मतलब सब धनात्मक रहेगा,
तो इसलिए बहुपद अब ऑप्शन में देखते हैं कि बहुपद बहुपद हमेशा कुछ धनात्मक मान रहेगा और धनात्मक मान रहेगा, जैसे पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के रूप में इसका जो भी बहुपद के पावर रहेगा वो सब पूर्ण संख्या के रूप में। तो पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब के इनफाइनाइट तक इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं किसका, और बहुपद नहीं हो सकता है कौन कौन, तो जिसका मतलब बहुपद नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो बहुपद मतलब नहीं हो सकता है, जो मतलब कहिए कि भिन्न भिन्न वाला जिसका मतलब पावर रहेगा बहुपद के भिन्न उस नहीं हो सकता है। फिर ऋणात्मक भी रहेगा, ऋणात्मक वो भी बहुपद नहीं होगा। चलिए ये दो याद रखिएगा, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए अब ऑप्शन पर देखिए 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x प्लस 1 है, तो रूट में मतलब रूट 2x के रूट में है, तो इसको हटाएंगे तो 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं और गुण x के पावर 1/2 लिखेंगे, लेकिन ये भिन्न आ गया तो भिन्न बहुपद नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए ई भी डिवाइड में है 6/x है जो कि नहीं होगा, ये भी नहीं, भिन्न भी नहीं होगा। अब देखिए 1/4 x³ माइनस 3x² प्लस, अच्छा मतलब ई हो जाएगा काहे कि इसका सब सी, ऑप्शन नंबर सी होगा काहे कि इसका सब पावर धनात्मक है। देखिए रूट अंडर 121 ये कांस्टेंट है, ये अचर है, ऐसे भी इसका मान कितना आएगा 11, तो ये तो होगा मतलब कांस्टेंट सिर्फ चर का मान कुछ होना चाहिए धनात्मक। पूर्ण संख्या ये भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या का मतलब कि कोई भी चर के पावर 0 अगर मान लीजिए 0 शामिल है तो 0 होगा तो इसका मान 1 होता है, इसलिए चलिए ऑप्शन नंबर इसका हमने मारेंगे। अब देखिए डी अगर नहीं होगा कैसे, ये रूट अंडर 4x दिया है जो कि फिर से वैसे आ जाएगा 4 के पावर 1/2 और x के पावर 1/2 जो कि भिन्न आ गया जो नहीं होगा, तो हमने के 13 के आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।